शाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 से 27 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें वो कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत होता है, क्योंकि जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए आप देखेंगे पूरे हफ्ते में हमारा भाव, हमारा मन बदलता रहता है। कभी हमारा हफ्ता गुस्से से स्टार्ट होता है तो एंड बहुत अच्छा होता है, कभी इसका विपरीत होता है, कभी लाभ होता है शुरू में, कभी अंत में नुकसान हो जाता है। तो बहुत चीज़ें चंद्रमा की गति पे ही आधारित होती हैं और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने जीवन को थोड़ा प्लान करें, किस प्रकार से आने वाले समय का थोड़ा सा लाभ उठाएं, किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से जीवन को थोड़ा सा या जीवन के लिए थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करें, इन सारी ही चीज़ों के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल है इसकी विशेषता बहुत बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। कहाँ से ज़्यादा फल मिलेगा? अच्छा, मेरे हिसाब से यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो अच्छा है। जिनको नहीं पता अपनी लग्न राशि, वो चंद्र राशि से अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा चौथे भाव में रहेंगे आपके, यानी कि मिथुन में 21 अक्टूबर शाम के 6 बजे और 24 अक्टूबर सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करता है आपके लिए, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग है। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, अच्छा है। यहाँ से राजयोग बनाते हुए चंद्रमा 10वें घर को देखेंगे, यानी कि करियर में आगे बढ़ने का मौका, कार्य क्षेत्र में अच्छा करने का मौका और अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। अच्छा है सब कुछ। लेकिन चंद्रमा बुध की राशि में है और चौथे घर में है। बुध की राशि में कन्फ्यूजन, चौथे घर में सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता। तो यहाँ पे थोड़ा सा बुरा प्रभाव हो सकता है। यहाँ पे संवेदनशीलता थोड़ी सी आपके अंदर आ सकती है और उसके कारण कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। लोगों की बातें बहुत चुभेंगी, बहुत सेंसिटिव रहेंगे, यानी कि कोई मजाक भी आपसे करेगा ना, वो भी आपको हर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। माता जी की सेहत खराब हो सकती है और माता जी से संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ को बहुत लाइटली ही लीजिएगा, मतलब कि कोई मजाक करे ना या फिर कुछ भी बात होती है उसको बहुत ज़्यादा मन से मत लगाइएगा, अदरवाइज उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा रहेगा। इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देना है। नवांश कुंडली कह रही है कि आसपास की चीज़ों के बारे में जागरूक होइए, देखिए कि सब कुछ क्या हो रहा है या फिर आसपास क्या चल रहा है या आपके जीवन में क्या बदलाव की आवश्यकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। दशांश कुंडली बिजनेस के हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी से हेल्प मांग लीजिए। कहीं ना कहीं आपको हेल्प की आवश्यकता है, वो जिस भी एरिया में है आपको किसी ना किसी की हेल्प की आवश्यकता लगेगी। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, लेकिन कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं आप दोनों को अलग करने के लिए। वैवाहिक जीवन एक ही दिक्कत है, एक ही प्रॉब्लम है कि आप फ्यूचर को सोच कर अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। विचार कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपका ध्यान बहुत भटकेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान मतलब कि आपका जो फोकस है वो एक जगह पर रह ही नहीं पाएगा और उसके कारण आपके स्टडीज़ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है तो बता रहा है कि धन की प्राप्ति अवश्य होगी। ये 24 अक्टूबर सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि कर्क में, और 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। राजयोग होगा क्योंकि अपनी ही राशि के हैं। पंचम में मिश्रित इसलिए देता है क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की जो ओवर थिंकिंग वाली बात है ना वो बहुत बढ़ जाती है। और यहाँ पे नेगेटिव क्यों हो सकता है? क्योंकि नीच के मंगल के साथ है। राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं, पैसा आएगा। यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं, पैसा आएगा। मंगल के साथ बैठे जो भाग्येश हैं, पैसा आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन बहुत गुस्सा, बहुत लालच और
एक अपूर्णता का भाव रहेगा कि सब कुछ होते भी ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वो चीज़ आपको तंग करेगी। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि उसके कारण बहुत दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये समय भाग्यशाली अवश्य रहेगा। पंचम के स्वामी, अष्टम के स्वामी, अष्टम के स्वामी 7 में है, ये पनफरा स्थान एक्टिवेट कर रहे हैं। दूसरे घर के स्वामी मंगल है, पाँचवें घर के स्वामी चंद्रमा है। मंगल देख रहे हैं 8वें को और 11वें को चंद्रमंगल दोनों देख रहे हैं। तो 2, 5, 8, 11 ये जो पनफरा भाव होते हैं इनको यहाँ पर कनेक्टेड कर रहे हैं चंद्रमंगल। तो धन प्राप्ति के बहुत योग बनेंगे। बस थोड़ा सा गुस्से पर नियंत्रण, ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण और रिएक्टिव मत रहिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको चिंताओं में डाल देंगी। नवांश कुंडली, अपने आप को री एनर्जाइज करने के बारे में सोचिए, एक छुट्टी प्लान कीजिए, एक अलग से समय बिताइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, अच्छा टाइम है। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन ये एक्सेप्ट कीजिए कि गलतियाँ क्या हैं। लव लाइफ, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों पर बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने का विचार कीजिए, कहीं पर रुक से जाते हैं, थम से जाते हैं। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, गले के रोग और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट हो सकता है। 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित रिजल्ट देता है। ओवर थिंकिंग तो यहाँ पे भी रहेगी, लेकिन यहाँ पे चिंताएं बहुत बढ़ जाएंगी। गुरु से केंद्र में है, जो कि लग्नेश हैं गुरु आपके, तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये अच्छा है। थोड़ी हिम्मत, थोड़ा भाग्य, थोड़ी ज्ञान की वापसी होगी। कोई लीगल कार्य अटक रहा था वो पूर्ण होगा, कोई वैसे ही पैसा अटका हुआ तो वो अब वापस आ सकता है, कोई काम अटक रहा था पूर्ण हो सकता है, लेकिन चिंताएं बहुत रहेंगी। और शनि की दृष्टि भी है, जो विपरीत राज्यों को तो बना रहे हैं, यानी कि विदेश से पैसा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी। लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग बहुत मानसिक स्तर पर चिंताएं रहेंगी, मतलब कि एक छोटी सी भी बात हो जो वैसे बहुत गैर मामूली हो, लेकिन यहाँ पर वो आपको बहुत तंग करेगी। तो अपने मन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं कर पाए ना तो उसका अफेक्ट हर चीज़ पर पड़ेगा, गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी सेहत का, मानसिक सेहत का ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसको अभी अवॉइड करें। बिजनेस जो है उससे कंटेंट रहिए, आगे बढ़ने का सोचिए, लेकिन पहले पूरी प्लानिंग कीजिए। लव लाइफ, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर अपने दोनों के बीच में बना के रखिएगा। वैवाहिक जीवन, झगड़ा हो सकता है, बड़े स्तर पर झगड़ा हो सकता है। स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप ना बहुत ओवर प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इससे बचिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, कफ रोग और गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।